दोस्तों, अपने अनोखे अंदाज और बेबाक पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने स्पाई वर्ड का सहारा लेने के लिए अब सीधा सीधा पठान को चिट्ठी लिख दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रवीश कुमार ने पठान को चिट्ठी लिखकर गौतम अडानी पर आई रिपोर्ट को समझाने के लिए कहा है। आपको बता दें, इस बार जिस तरीके से मजाकिया अंदाज में रवीश कुमार ने तीखा प्रहार किया है, वो गौतम अडानी को सीधा दिल पर जाकर लगने वाला है। दरअसल एक रिपोर्ट आई जिसने गौतम अडानी पर गंभीर आरोप लगाए और अब रवीश कुमार ने फेसबुक के जरिए पोस्ट करके पठान की मदद के लिए पत्र लिख दिया है। अब सबसे पहले आपको रवीश कुमार की वो दोनों पोस्ट पढ़कर बता देते हैं जिसमें रवीश कुमार ने पठान से अपील की है, उनको चिट्ठी लिखी है कि वो इस पूरी रिपोर्ट को आकर के बताएं कि इस रिपोर्ट में दरअसल है क्या। पहला जो पोस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, रवीश कुमार का जो फेसबुक पर किया गया है। इसमें लिखा गया है कि रवीश कुमार ने क्यों लिखा पठान को पत्र, आज की ताजा खबर, ये हेडलाइन दिया गया है। और उसके बाद लिखा है, प्रिय पठान, पता चला है कि तुम जिंदा हो, दुबई में नहीं बठिंडा में हो। अब जब जिंदा हो तो एक काम करो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ो और पर्दे पर आकर समझाओ कि इसमें अडानी ग्रुप के बारे में क्या लिखा है। हम सब ईएमआई दे रहे हैं तो अडानी जी ने लोन लेकर कौन सा गुनाह कर दिया है। इस रिपोर्ट के कारण शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों के भाव क्यों गिर गए। मीडिया रिपोर्ट है कि 11 अरब डॉलर उड़ गए हैं। पठान, मैंने तुम्हारे मिशन का नाम दिया है सुपर हिट अडानी। याद रखना, पड़ोसी के चैनल में इंटरव्यू तुम्हारा नहीं उनका होगा। पठान, मुझे लगा कि मैं ही वीडियो बनाने लगा हूं, इधर तो ग्रुप का सीएफओ भी वीडियो बना रहा है। ट्विटर पर मैंने वीडियो देखा है जिसमें सीएफओ प्रधानमंत्री की तरह तिरंगा के बगल में खड़ा हुआ है। देशभक्ति अभी जिंदा है पठान। अडानी ग्रुप के सीएफओ ने खंडन कर दिया है, कहा है कि एक तरफा रिपोर्ट है और कंपनी को बदनाम करने के लिए प्रकाशित किया गया है। अडानी ग्रुप पेशेवर कंपनी है और इसे दुनिया भर के निवेशकों का हिस्सा भी हासिल है। फिर ये ऑफशोर कंपनी क्या चीज है, कंपनी में परिवारवाद क्या है। पठान, तुम जल्दी भारत आओ और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का पता लगाओ। अगर तुम्हारे हेलीकॉप्टर में तेल नहीं है तो पास में अंबानी जी का पेट्रोल पंप होगा, वहां से भरा लो, मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा। ध्यान रहे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। भारत की इतनी बड़ी कंपनी को कौन बदनाम कर रहा है। गौतम अडानी तो रजत शर्मा के साथ इंटरव्यू में होंगे, लेकिन विनोद अडानी फ्री होंगे, उनसे मिलो और जवाब लाओ, भारत को बचाओ। सीएफओ तिरंगे के साथ खड़ा है और जो तिरंगे के साथ खड़ा होता है वो केवल सीएफओ नहीं होता, देशभक्त भी होता है। रेफरेंस के लिए उस हैंडसम का वीडियो देख लेना। लगता है कंपनी ने मार्केट से सारे टेलीप्रॉम्प्टर खरीद लिए हैं। और हाँ, हिंडनबर्ग की सारी रिपोर्ट हिंदी में छपवा दो ताकि जनता को पता चले कि भारत के साथ षड्यंत्र हो रहा है और तुम इसे सफल नहीं होने दोगे। मेरे पास तुम्हारी भी डील की फाइल मौजूद है, एक तरफ फिल्म का बहिष्कार और फिर आराम से प्रदर्शन भी। अगर चाहते हो कि पर्दा रहे तो हिंडनबर्ग की फाइल देकर आ जाओ, मैं तुम्हें दिल्ली के आश्रम जाम में फंसे एक ट्रक की छत पर मिलूंगा। हिंडनबर्ग का हम बर्गर बना देंगे। मिलते हैं पठान, मैं भी जिंदा हूं। और हाँ, मेरे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लेना, वो ज्यादा जरूरी है। लेट्स बिगिन। दरअसल ये जो पूरा पोस्ट है ये रवीश कुमार की तरफ से लिखा गया और इसके लास्ट में जो लिखा गया वो बिल्कुल चिट्ठी को पूरा कर देता है। लिखा, तुम्हारा रवीश कुमार, और साथ में ही रवीश कुमार ने एक नोट भी लिख दिया जिसमें लिखा, मीम आश्रम जाम वाले प्रसंग से प्रेरित है, किसी रोहित ने बनाया है जो मोरबी में रहते हैं। यानी जो ये सारी बातें कही गई हैं उस चीज का नोट भी उन्होंने दिया है कि दरअसल एक लोग हैं जो मोरबी में रहते हैं, उन्होंने इस तरीके से ये मीम बनाया है। इसको ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पोस्ट हमने आपको दिखाया, इस पोस्ट में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वाकई अडानी ग्रुप के लिए पूरी तरीके से मुश्किलों भरी हैं। एक तरफ अडानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट सामने आई उसको लेकर के अडानी ग्रुप खुद सामने आ गया और उसने इस पूरी जो है रिपोर्ट को खारिज कर दिया और बता दिया कि भारत के जो कोर्ट हैं
उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अब दूसरा पोस्ट भी आप सुन लीजिए जो रवीश कुमार का है, वो भी फेसबुक पर ही किया गया है। लिखा है, आज अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट आई है, आज दिन भर लोग फॉरवर्ड करते रहे। अडानी ने ग्लोबल पत्रकारिता के लिए जो चैनल खरीदा है उसका लिंक शेयर करना चाहिए था। जो लोग इस खबर से क्या इसलिए उत्साहित हैं कि ईडी की जांच शुरू होगी, मतलब कुछ भी। वैसे खबर का खंडन हो गया, यानी मुंडन हो चुका है। ये रवीश कुमार का दूसरा पोस्ट था जिसमें ये कहा गया कि लोग इसलिए फॉरवर्ड कर रहे थे इस चीज को, उन्हें क्या लगता है कि अब ईडी की जांच शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ भी सोच रहे हैं लोग। वैसे इस खबर का जो खंडन कर दिया गया है उससे साफ हो गया है कि खबर का मुंडन हो गया है। इस पूरी खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है और ईडी वाला जो सपना है वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब हम जो हिंडनबर्ग की जो पूरी रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में दरअसल क्या क्या चीजें कही गई थी उसको हम आपको एक सत्य हिंदी की रिपोर्ट है उसके हवाले से समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि इसमें जो है अडानी ग्रुप पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या क्या कहा गया था। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने का आगे क्या असर हो सकता है ये साफ हो गया। अमेरिका फर्म की रिपोर्ट आने के साथ ही अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों के दाम तेजी से गिरे। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर की कीमत में 8.87% की गिरावट आई और इसी तरीके से अडानी पोर्ट्स, अडानी गैस, अडानी विल्मर, अडानी पावर सहित पूरे समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आ गई। ये जो है असर हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। और जो हिंडनबर्ग अमेरिका आधारित निवेश रिसर्च फर्म है जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्ट है, इसमें कहा गया, जो जांच की गई इसमें यह पता चला है कि अडानी समूह दशकों से 17.8 ट्रिलियन यानी 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक के हेरफेर और अकाउंटिंग की धोखाधड़ी में शामिल था। ये जो आरोप है वो इस पूरी रिपोर्ट में लगाया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक आज तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप जो है वो दरअसल अब कानूनी कार्रवाई उस कंपनी के खिलाफ करने जा रहा है और हेडिंग भी दिया गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को भारी नुकसान, अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी में गौतम अडानी। इसके अलावा एक जनसत्ता की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस पूरी कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये कहां से कंपनी शुरू हुई, कैसे इसका नाम पड़ा, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो जनसत्ता का खबर है उसका लिखा गया है कि 1937 यानी 1937 के हादसे को देख एंडरसन ने लॉन्च की थी कंपनी। इसकी वजह से औंधे मुंह गिरे अडानी ग्रुप के शेयर, यानी जो कंपनी थी उसको 1937 के हादसे को देख करके बनाया गया था, उसी पर इसका नाम दिया गया, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं वो धड़ाम से औंधे मुंह गिर गए हैं। बाकी इस पूरी कंपनी के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हालांकि इस कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद अडानी के जो शेयर्स हैं शेयर मार्केट में वो कितने धड़ाम से गिरे हैं, औंधे मुंह बिल्कुल गिर गए हैं, वो बताने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि विस्तार से हम इस पर पूरी तरीके से आपसे बात कर चुके हैं। और ये जो शेयर हैं ये और ज्यादा आने वाले वक्त में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, या फिर इसका और क्या जो है निकल करके आएगा, परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन रवीश कुमार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अडानी ग्रुप पर निशाना साधा और सब कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कहा, वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे आपको कैसा लगा रवीश कुमार का इस तरीके से अंदाज अडानी ग्रुप पर हमला करने का, यानी उन पर तंजिया लहजा अपनाने का? कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहें न्यूज़ 360 के साथ। जय हिंद।